सब कुछ एक तरफ, सेना से जुड़ी देशवासियों की संवेदनाएं दूसरी तरफ। जी हां, देश की सुरक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने को हर समय तैयार रहने वाले सीमा पर चौकस जवानों के लिए देशवासी ये इच्छा रखते हैं कि किसी भी तरह मौका मिले उन जवानों के योगदान में थोड़ा सहयोग करें, उन जवानों की थोड़ी सहायता करें, ताकि देश सेवा का थोड़ा सा पुण्य उनके खाते में भी आए। ऐसी ही कुछ भावना के साथ तब रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान खुद मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने ऐलान किया था कि पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त जवानों के परिजनों के लिए 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। और सिर्फ तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐसा ऐलान नहीं किया था, उन्होंने पूरे अपने कैबिनेट की जिम्मेदारी ली थी कि 1 महीने का वेतन वो पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त जवानों के परिजनों को देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वे अपना वेतन पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिजन को दे देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपने मंत्रियों की भी 1 महीने की सैलरी को पुलवामा के शहीद हुए जवानों के परिजनों को देंगे। लेकिन रघुवर दास ने अपना वेतन उठा लिया, लेकिन उनकी ये घोषणा उनको कितनी भारी पड़ी यह साफ नजर आने लगा है। कांग्रेस और जेएमएम ने रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि धरातल पर इनकी सरकार नहीं थी, हाथी उड़ाने में व्यस्त थे रघुवर दास और सिर्फ घोषणा ही किए जा रहे थे। यही वजह है कि जनता ने वोट का चोट देकर उन्हें सत्ता से बाहर निकाल फेंका। देखिए, उनकी कथनी करनी में कभी भी समानता नहीं रही। हमेशा कहते कुछ करे कुछ, कभी मैं कहूँ तो कि हाथी उड़ाने की जो बात करेंगे उनकी कथनी करनी में कहाँ से समानता होगी। और हमने जो कहा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने संकल्प लिया था और हम उस संकल्प पर दृढ़ संकल्प हैं कि हम उस संकल्पों को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो लोगों के सामने उनका झूठ पहले ही आ गया था और उसके बाद तो उन्होंने साबित कर दिया कि झारखंड की जनता ने जिस सरकार को चुना है उनका निर्णय सही था और उन्होंने जो पाखंडी सरकार थी और जो झूठी सरकार थी उसको हटाने का काम किया। तो जनता का निर्णय सबसे सर्वोपरि है और रघुवर दास जी ने यही काम पिछले 5 साल में किया। अभी देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 मंत्री पे PIL दाखिल हो गया। मैं समझता हूँ जल्दी इसका निर्णय भी सामने आ जाएगा। वहीं जब इस मामले को लेकर ओंकार आवामी ने पूर्व मंत्री CP सिंह से बात करने की कोशिश की तो वो इस सवाल से बचते नजर आए और कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस संबंध में नहीं बता पाऊंगा। तो मंत्रिमंडल के भी जो सदस्य, आप भी मंत्री रह चुके हैं, मैं कह रहा हूँ ना, इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। बहरहाल ये तो हम सब जानते हैं कि नेता बस वादे और दावे करते हैं, लेकिन रघुवर दास का शहीदों की मौत पर राजनीति करना उनको ही भारी पड़ गया और सत्ता पक्ष इसको लेकर उनकी जमकर आलोचना कर रही है। देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं रघुवर दास। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, बेहद ही गंभीर मामला। एक तो वीरगति को प्राप्त सेना के जवानों के परिजनों के साथ देशवासियों की भावना इतनी मजबूती से जुड़ी होती है, एकदम आत्मीयता जैसा मामला होता है। और वैसे में इस तरह की बयानबाजी अगर इसे कहें तो, क्योंकि घोषणा तो की गई, कहा तो गया कि हम दाम देंगे, लेकिन अब तक पैसे गए नहीं हैं। और जो आखिरी वेतन था बतौर मुख्यमंत्री, जानकारी में आ रही है कि वो भी उन्होंने ले लिया है, वो भी दान के तौर पर नहीं दिया गया है। तो इस तरह की बात अगर ऐसे नेता के जुबान से आती है जो झूठी साबित होती है, तो लोग तो आक्रोशित होंगे ही। देखिए दीपक, इसमें सीधी सी बात है, जो कहावत है कि कस्में वादे प्यार वफा, ये सब है वादे वादों का क्या। इस लाइन पर नेता लोग चलते हैं, लेकिन शहीदों के परिजनों के साथ या शहीदों के साथ ऐसी घटना हो तो ये बड़े ही शर्म की बात है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, झारखंड के लिए शर्म की बात है। 14 फरवरी 2019 को ये घटना हुई थी पुलवामा में, जिसमें कि 44 जवान अपने शहीद हो गए थे। उसके बाद जो डेथ बॉडी आई थी, आने के बाद 16 फरवरी को ही इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हम और हमारे काबीना के तमाम सहयोगी 1 महीने का वेतन हम लोग परिजन को देंगे। 17 फरवरी को दीपक, यहाँ के तमाम अखबारों ने पेज 1 पर
इस साहस भरे बयान को कहिए, साहस भरे कदम को कहिए, मुख्यमंत्री को सबने छापा था और राज्य की जनता ने वाह वाह कहा था। लेकिन 11 माह का वेतन कुल उठा लिए हैं रघुवर दास जी। आज तक उनके कोई मंत्री ने 1 रुपया तक नहीं दिया है। ये बड़े ही दुख की बात है कि कम से कम ये लोग नेतागिरी तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह का छल प्रपंच नहीं करना चाहिए, खास करके उनके लिए जो अपना परिवार, अपना मौसी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने बाप, बूढ़े बाप को छोड़ करके सेना के हमारी रक्षा करते हैं और देश की चहारदीवारी पर जो अंतिम सीमा है वहां लोग खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। इस पर तो पार्टी को चाहिए कि कुछ कड़ा एक्शन ले। अगर इस तरह का काम, अगर क्या इस तरह का काम हुआ ही है, इस पर पार्टी को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि रघुवर दास के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए। अब हमारे संवाददाता प्रतीक ने संगठन के लोगों से भी बात करना चाहा, लेकिन संगठन ऑफिस में कोई आ नहीं रहा है। आने वालों की संख्या पहले के बनिस्पत बहुत कम हो गई है, इसी से ये संगठन का बयान नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से सीपी सिंह रघुवर सरकार में काबीना मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस ढंग से कहा कि मुझे पता नहीं है, तो ये बड़े ही दुख की बात है, शर्म की बात है। और ऐसे बयान से पूरा झारखंड बर्माहत है। अगर हम देखें तो इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर वादे किए गए तो उसको पूरे किए जाने चाहिए। शहीदों के साथ ऐसा हुआ है तो जनता के साथ क्या हुआ होगा इन 5 वर्षों में, ये बताने लायक स्थिति नहीं है। दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये हालात बन जाते हैं, आप झूठी बातों के सहारे लोगों का मन जीतने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों पर ही कायम नहीं रहते, जुबान के आप पक्के नहीं हैं, तो फिर आप लोगों के दिलों से भी उतर जाएंगे, लोगों की नज़रों से भी उतर जाएंगे। वो भी वीर गति को प्राप्त जवानों से जुड़े इस तरह के दावे करने के बाद भी अपने दावों पर खरा नहीं उतरना रघुवर दास के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और मुश्किलें इनके सामाजिक जीवन में संभवतः आएगी, क्योंकि लोग अब इन पर कैसे विश्वास करें ये मुश्किल होगा देखना।